जय हिंद दोस्तों। आज हम क्लास 9 का जो सेशन कल पूरा हुआ गति वाला, आज उसी का दूसरा पार्ट हम लेके आए हैं। आज कल जैसे हम लोग उसके परिभाषा के बारे में पढ़े थे, थोड़ा ओवरव्यू चैप्टर के बारे में जाने कि क्या क्या इसमें पढ़ना है, उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि गति क्या होता है, गति की परिभाषा क्या है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम लिख देते हैं गति। गति यानी जिसको कहते हैं मोशन, गति यानी मोशन। गति किसे कहते हैं, तो सबसे पहले पढ़ेंगे गति। गति किसे कहते हैं? गति जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु समय के साथ साथ जब कोई वस्तु समय के साथ साथ जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे उस वस्तु की गति कहते हैं। उसे उस वस्तु की गति कहते हैं या गति की अवस्था भी कह सकते हैं। तो गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे उस वस्तु की गति की अवस्था या गति कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए कोई कार यहाँ पर है, एक कार है। अब मान लीजिए कार पहले यहाँ थी, यानी मान लीजिए कुछ टाइम पे हमने देखा है कार पहले यहाँ थी। अब एक कार यहाँ पर चल के आ गई, यहाँ पर आ गई, तो इसमें क्या हुआ, इसकी स्थिति बदली, यानी पहले ए पॉइंट पे थी, अब बी पॉइंट पे आ गई। तो जैसे जैसे टाइम, यानी मान लीजिए कुछ समय पे हमने देखा होगा तो ए पर थी, उसके बाद देखे बी पे आ गई, तो इस समय के साथ क्या कर रही है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, अपना यानी जो उसकी स्थिति है उसको बदल रही है, इसलिए एक गति की अवस्था में है। तो यानी जब कोई वस्तु समय के साथ साथ अपनी स्थिति में क्या करती है, परिवर्तन करती है, उसे गति की अवस्था कहते हैं या गति कहते हैं। अब इसके बाद पढ़ेंगे गति के प्रकार, यानी गति कितने प्रकार की होती है। अगला हमारा हेडिंग रहेगा गति के प्रकार। गति के प्रकार यानी टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन यानी गति के प्रकार, यानी गति कितने प्रकार की होती है। तो जैसा कि पहला हमारा है यानी सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति। दूसरा है वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। और तीसरा है दोलन गति, दोलन गति। और उसके बाद अगला है दोलन गति के बाद घूर्णन गति, घूर्णन गति, घूर्णन गति। उसके बाद अगला पढ़ेंगे एक समान गति, एक समान गति, एक समान गति। उसके बाद इसके बाद अगला आएगा असमान गति, असमान गति, असमान गति, असमान गति, असमान गति। इसके बारे में पढ़ना है। पहला हमारा क्या है, सरल रेखीय गति या इसी को कहते हैं ऋज रेखीय गति। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी ऋजरेखीय पथ पर यानी सीधे रास्ते पर गति करती है तो उस प्रकार की गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे रेल, कभी देखें रेल क्या करती है, यानी सीधी पटरी पर गति करती है, या सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति। तो सरल रेखीय गति किसे कहते हैं? जब कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर यानी सीधे रास्ते पर गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं।
उसके बाद वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर, यानी जो सर्कल के टाइप का हो, यानी जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। इसके बाद दोलन गति किसे कहते हैं, यानी जब कोई वस्तु किसी अक्ष के या किसी बिंदु के, जैसे मान लीजिए एक बिंदु है ए, अब ये वस्तु थी, इसके इस बिंदु के यानी इधर उधर गति करे, जैसे मान लो इधर, फिर इधर, यानी यहाँ गई। तो जैसे कभी झूला देखेंगे कि इधर ऐसे ऐसे झूलता है, या फिर जो घड़ी का पेंडुलम होता है वो इस तरह से गति करता है, इस तरह से ऐसे। तो इस प्रकार की जो गति होती है इसको क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। घूर्णन गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पे ही क्या करे, गोल गोल घूम जाए तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कभी लट्टू देखेंगे आपने कि इस तरह से घूमता है तो उसकी गति क्या कहलाती है, घूर्णन गति। और एक समान गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे। जैसे मान लीजिए पहले कोई आदमी था, यानी ए से बी तक गया, यानी 10 सेकेंड में मान लीजिए 5 किलोमीटर चला, फिर अगले 10 सेकेंड में 5 किलोमीटर चला। इसका मतलब ये समान गति से चल रहा है, यानी इसकी गति कैसी है, समान है, एक समान है। यानी समान समय में जब कोई वस्तु समान दूरी तय करता है तो उसी को क्या कहते हैं, एक समान गति। लेकिन अगर इसी समय को हम क्या करें, चेंज कर दें, मान लीजिए यहाँ 10 सेकेंड में 5 किलोमीटर चल रहा है, अब यहाँ मान लीजिए कि 5 सेकेंड में 5 किलोमीटर चल रहा है, तब समय चेंज हो गया। तो या ऐसा कह लो कि समय को रहने दो, सेम रहने दो, लेकिन दूरी अलग कर लो। यानी 10 सेकेंड में 5 किलोमीटर, अब 10 सेकेंड में यहाँ मान लो 15 किलोमीटर चल रहा है। तो जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है, असमान दूरी तय करता है तो उसी को कहते हैं असमान गति कहते हैं। तो सबसे पहले यानी हमने बताया कि सरल रेखीय गति क्या होता है, यानी जब कोई वस्तु किसी ऋजुरेखीय पथ पर यानी सीधे रास्ते पर गति करती है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहते हैं। जैसे रेल की पटरियों पर चलती हुई रेल की गति, या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अधीन गिरती हुई कोई वस्तु हमेशा सीधे गिरेगी, ऐसे सीधी गिरती है, या इस तरह से छोड़ेंगे तो क्या होगा, सीधे गिरेगी, तो ये सीधे आएगी। उसके बाद वृत्तीय गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है। जब कोई वस्तु क्या करती है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के परितः यानी सूर्य के चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, यानी सूर्य मान लीजिए यहाँ है, अब इसके चारों ओर क्या करेंगे, ग्रह चक्कर लगाते हैं, तो ये जो गति होगी, इस प्रकार की गति, ये क्या कहलाएगी, वृत्तीय गति कहलाएगी। दोलन गति किसे कहते हैं, जब कोई वस्तु किसी एक बिंदु के इधर उधर गति करती है तो उसको दोलन गति कहते हैं। जैसे घड़ी का पेंडुलम हो गया, या झूले की गति जो हो गया। घूर्णन गति, जब कोई वस्तु अपने अक्ष के परितः ही यानी गोल गोल घूम जाए तो उसको घूर्णन गति कहते हैं। जैसे लट्टू हो गया, लट्टू की गति, या पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमना जो इस तरह से घूमती है। एक समान गति किसे कहेंगे, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसको कहते हैं एक समान गति। और जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो उसको कहते हैं असमान गति। अब आगे पढ़ेंगे कि राशियाँ किसे कहते हैं, यानी इस राशि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जो भौतिक राशियाँ हैं उनको हम दो प्रकार से बांटते हैं, यानी पहला एक है हमारा सदिश राशि और एक हमारा है अदिश राशि। सदिश और अदिश राशि, सदिश और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं और अदिश राशि किसे कहते हैं, यानी सदिश जिसमें, यानी देखो नाम से पता चल रहा है कि इसमें सदिश मतलब स माने साथ होता है। सदिश यानी जिसमें दिशा के साथ, यानी जिसमें दिशा दिया हो, यानी जिसमें, यानी वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ, यानी परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी दी हो, उसे क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिख लेंगे, वे
वे भौतिक भौतिक राशियाँ, वे भौतिक राशियाँ जिनमें 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 परिमाण के साथ साथ, जिसमें परिमाण व दिशा, ऐसा कर सकते हो, परिमाण व दिशा दोनों होता है, उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं। उसे सदिश राशि कहते हैं, यानी ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा और परिमाण दोनों हो, यानी ऐसी राशियाँ जिनमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसी को कहते हैं सदिश। यानी जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो, उसी को क्या कहते हैं? सदिश। अब परिमाण का मतलब क्या है? परिमाण का मतलब होता है मात्रा, यानी परिमाण का मतलब क्या होता है? परिमाण का मतलब हो जिसमें मात्रक हो और क्या हो? संख्या, यानी संख्या। जैसे कभी कभी हम लिखते हैं क्या, यानी मात्रक में लिख लो, जैसे मीटर लिख लीजिए, यानी मात्रक में क्या हो गया? मीटर, और संख्या में हो गया 5। तो कभी कभी देखते हो ना 5 मीटर, इस तरह से लिखते हैं, तो इसी को कहते हैं परिमाण। ये हो गया परिमाण, और इसके साथ दिशा जैसे दे दें 5 मीटर पूर्व, तो ये हमारा क्या हो? इसके इस तरह से अगर दिया रहेगा तो वो सदिश है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों दिया है। तो जिस राशियों में, यानी जिन राशियों में क्या हो? परिमाण के साथ साथ दिशा भी दिया होता है, उसी को कहते हैं सदिश राशि। और जिसमें नहीं दिया होगा वो क्या है? अदिश राशि है। तो आगे इसमें पढ़ेंगे, पहले इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं अदिश राशियों की। वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि। उसे अदिश राशि कहते हैं, यानी जिनमें क्या हो? केवल परिमाण दिया हो, दिशा नहीं, उसे अदिश राशि कहते हैं। अब अगला पॉइंट, और क्या अंतर इसमें है? पहला तो डिफिनेशन हो गया, दूसरा अब सदिश और अदिश में अंतर क्या है? तो पहला उसकी डिफिनेशन लिखेंगे, वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों दिया होता है, उसको सदिश कहते हैं। और वे भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण होता है, उसे हम दिशा नहीं होती, उसे अदिश कहते हैं, और इसको सदिश कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें दिशा होती है, और इसमें क्या लिखोगे? इसमें दिशा नहीं होती। वही चीज़ दोबारा लिखेंगे ताकि रिपीट हो जाए। इसके बाद इसमें जैसे में कौन आता है? एग्जाम्पल में, जैसे एग्जाम्पल यानी उदाहरण। जैसे हमारा हो गया विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है। विस्थापन हो गया,